नाजरीन, तुर्की पाकिस्तान को TB2 ड्रोन देने जा रहा है और भारत को अब पता चलेगा कि पाकिस्तान की ताकत क्या है, तुर्की और पाकिस्तान का नेक्सस क्या है जो भारत की तबाही का सबब बनेगा। भारत ये समझता था कि उसके पास T-90 टैंक रशियन हैं, वो रोजाना पाकिस्तान को धमकियां देता था कि पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। और हाल ही में जो DGISPR ने प्रेस रिलीज की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बड़ी ही धमाकेदार थी। पाकिस्तान पूरी तरह अलर्ट हो गया कि भारत किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान पर जानबूझकर जंग मुसल्लत कर देगा। तो बहरहाल आज पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हो गया है और पाकिस्तान को तुर्की TB2 ड्रोन देने वाला है। यह ड्रोन की खासियत क्या है, किस लेवल की तबाही मचाते हैं, इनका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है और पाकिस्तान को तुर्की ऐसे वक्त में दे ही क्यों रहा है, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि भारत लगातार पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है कि उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, उसने अमेरिका के साथ बैका साइन कर लिया है और अमेरिका उनको हर तरह की इंफॉर्मेशन देगा जिससे वो पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरह का हमला कर देगा। तो भारत को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपने आप को मजबूत करने के लिए पहले से ही साजो सामान इकट्ठा करके रखा होता है। भारत ये मत समझे कि भारत के पास जी अमेरिका की सपोर्ट है, रशिया की सपोर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी बहुत कुछ है और इतना कुछ है कि अमेरिका, रशिया और भारत का नेक्सस हम बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। इसी बीच तुर्की ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान को अपने TB2 ड्रोन देंगे और ये ड्रोन एरिया स्पेसिफिक होंगे। अब बात समझिए कि एरिया स्पेसिफिक क्या होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जो हालात पाकिस्तान और इंडिया का है ये एनवायरमेंट बेस है, यहाँ पर एनवायरमेंट तब्दील है तुर्की की जो एयर स्पेस है वहां से। तो इस वजह से तुर्की ने ये कहा है कि पाकिस्तान को जो ड्रोन मिलेंगे वो साउथ एशियन रीजन के एनवायरमेंट के मुताबिक होंगे। इन्होंने जाहिर सी बात है कश्मीर के अंदर जाकर फ्लाइट करनी है, ऊंचाई भी मद्देनजर रखी गई। बहरहाल तमाम तर चीजें डिस्कस की गई और उसके बाद पाकिस्तान को डिलीवर करने का ऑप्शन दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि भारत को अगले साल S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया की जानब से मिलने जा रहा है। भारत ये समझता है कि उसके पास जैसे ही S-400 मिसाइल सिस्टम आएगा तो पाकिस्तान की तबाही कर देगा, पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर देगा। तो मैं इस ड्रोन के बारे में आपको ये बता दूं कि इस ड्रोन ने अर्मीनिया को हरा दिया है और तुर्की इतना गजबनाक अर्मीनिया के खिलाफ साबित हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं। सारे के सारी दुनिया ने कानों को हाथ लगाए कि कितने डेडली तुर्की के ड्रोन हैं। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि रशिया ने अपने 2 फाइटर जेट, इसमें सुखोई 57 और एक सुखोई 20 फाइटर जेट, इसके अलावा एक डेडली हेलीकॉप्टर भी रशिया का इन्हीं ड्रोन ने मार गिराया है। तो आपको ये बता दें कि अगर तुर्की ना होता अजरबैजान के साथ तो यकीन माने अर्मीनिया ने रशिया के साथ मिलकर तबाही कर देनी थी अजरबैजान की। बहरहाल तुर्की को इन ड्रोन की वजह से बड़ी एडवांटेज हासिल रहा, बड़ा एक एज रहा। इन ड्रोनों ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई है कि फ्रांस और कनाडा ने यह कहा है कि तुर्की जो हमसे ड्रोन के स्पेयर पार्ट्स लेकर अपने ड्रोन बना रहा था, अब वो ड्रोन उनको नहीं मिलेंगे। तो तुर्की ने इसका भी हल निकाला हुआ है। तुर्की के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इंजीनियर लगे हुए हैं, लोकल तरीके और लोकल लेवल पर इन ड्रोन्स को बना रहे हैं और आजकल जो तुर्की काम कर रहा है वो TB3 ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक और डेडली साबित हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, अर्मीनिया के तकरीबन 3 S-300 मिसाइल सिस्टम गिराए थे इसने, 4 जैमर, इसके अलावा 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर और इसके अलावा 185 के करीब टैंक अर्मीनिया के तबाह कर दिए थे। आपको यह भी बता दें कि अर्मीनिया की फौज के तकरीबन 2300 लोग इन्हीं ड्रोन की वजह से मारे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ड्रोन कितना खतरनाक है। ये ड्रोन अपने साथ 50 किलोग्राम का बम भी लेकर उड़ सकता है और अगर भारत अपने टैंक लेकर आता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान उनका कब्रिस्तान बना देगा।